हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की, जो कहते हैं 25 मई को फसादी टोला इस्लामाबाद पर हमलावर हुआ था। पुलिस, एफसी और दीगर इदारों ने फसादी टोले को पसपा किया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि फसादी टोले का गिला था, एक्सपायर्ड शेल फायर किए गए, लेकिन अब अगर जरूरत महसूस हुई तो फ्रेश और मौसर सेल इस्तेमाल होंगे। अब कोई इस्लामाबाद का घेराव नहीं कर सकता। इमरान खान गिरफ्तारी से नहीं डरते तो पेशावर में रहने की क्या जरूरत थी। सीनियर सहाफी अयाज मीर पर तशद्दुद के हवाले से राना सनाउल्लाह ने कहा कि वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं, मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करेंगे। अयाज मीर ने वाक़े से एक रोज पहले सियासी लीडर पर तनकीद की। इम्कान यही है कि सियासी लीडर पर तनकीद की वजह से ये वाक़या पेश आया। 25 मई को जो दहशतगर्द और एक फसादी टोला जो है वो कैपिटल इस्लामाबाद पे हमलावर हुआ था, उसे एफसी, रेंजर्स और इस्लामाबाद पुलिस के ऑफिसर्स ने, जवानों ने बहुत ही जो है वो हौसले के साथ और बहुत जो है वो हिम्मत के साथ, दिलेरी के साथ जो है उस फसादी टोले को जो है वो पसपा किया। तो इसलिए उनकी जो भी ऑपरेशन लीड्स हैं उनको किसी तौर पे भी जो है वो तिश्ना नहीं रखा जाएगा। और ख़ास तौर पे वो जिस तरह से उन्होंने सिर्फ टीयर गैस और जो है वो रबड़ बुलेट से जो है वो इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल किया। और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि उस फसादी टोले के लोगों का ये बड़ा गिला था और वो मुझे गालियाँ देते रहे कि जी वो टीयर गैस जो है वो एक्सपायरी डेट की है। तो अब उन्हें जो है ये मैं उनको की खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि वो एक्सपायरी डेट वाली जब वो ख़त्म हो गई है, वो मेरे प्रेडिसेसर ने ख़रीद के रखी हुई थी। अब उनको बिल्कुल मौसर और ताज़ा और अपडेट जो है ना वो हर चीज़ जो है ना वो मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। और अब इंशाअल्लाह ताला अगर कोई इस किस्म का कोई फसादी जथा जो है वो इस्लामाबाद बढ़ने की कोशिश करेगा तो इंशाअल्लाह मैं इस्लामाबाद के शहरियों को भी और इस्लामाबाद की जो पॉलिटिकल क़यादत मेरे साथ बैठी है तो मैं उसे यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अब ऐसा नहीं हो सकेगा। अब ये समझ लें कि ये जो है ना ये सफ़ा जो है ना ये। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि अवाम महंगाई से मुतासिर हैं। मुल्की मईशत और अमन अमान की सूरत हाल सियासी हम आहंगी के बगैर मुमकिन नहीं। जब तक सियासी जमातें मिलकर नहीं बैठेंगी मसाइल नहीं हल होंगे। IMF से $1 अरब के कर्ज के लिए बहस में बड़े हुए हैं और IMF हमें तिगनी का नाच नचा रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का पुलिस लाइन हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में शुहदा के हवाले से मुनक्किदा तकरीब से खिताब। कहा, अवाम महंगाई से मुतासर हैं। मुल्क की मईशत और अमन अमान की सूरत हाल सियासी हम आहंगी के बगैर मुमकिन नहीं। जब तक सियासी जमातें मिलकर नहीं बैठेंगी मसाइल हल नहीं होंगे। जब तक वो इस बात को ये महसूस नहीं करेगी कि हमने कौम को, मुल्क को जो है वो इस भंवर से निकालना है, उस वक्त तक इसका हल जो है वो शायद किसी के लिए जो है वो मुमकिन नहीं हो। वज़ीर दाखिला ने कहा कि IMF से मायदा करके मुल्क को दिवालिया होने से बचा रहे हैं। मायदा नाकाबिले बहस था जो ताखीर का शिकार हुआ। IMF से $1 अरब के लिए बहस जारी है। IMF ने हमें कर्ज के लिए तिगनी का नाच नचा दिया है। वरना इससे बचना चाहते थे और हम ये नहीं चाहते थे कि लोग ये कहें कि जी हमने कीमतें बढ़ाई हैं और उन कीमतों की बढ़ने की वजह से जो है वो महंगाई आई। और ये इसमें कोई शुबा नहीं कि ये IMF का वायदा जो है ये इननेगोशिएटेड था। राना सनाउल्लाह ने नाम लिए बगैर इमरान खान पर भी कड़ी तनकीद की। बोले, एक शख्स लॉन्ग मार्च के ऐलानात कर रहा है जिसने 4 साल इक़्तिदार में कुछ नहीं किया, सिर्फ अपनों को नवाजा। एक आदमी है जो इसी बात के ऊपर लगा हुआ है कि जी मैं ये नहीं करोगे तो मैं ये कर दूंगा, मैं लॉन्ग मार्च करूंगा, मैं टी चौक पहुंच जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं जलसा करूंगा, मैं जुलूस करूंगा। मैं समझता हूँ कि इन चीजों को पूरी कौम को महसूस करना चाहिए। इनका कहना था कि हमें ज़िमनी इंतखाबात में अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करना चाहिए और कौम इस वक्त बेहतर फैसला करे और इनका साथ दे जो मुल्क को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाना चाहते हैं। सरदार हमीद, न्यूज़ 1, इस्लामाबाद। भारत और बांग्लादेश रूस से तेल दरामद कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं हम रूस से डीजल और पेट्रोल भी दरामद कर सकते हैं। हुकूमत अवाम पर मसाइल बढ़ाएगी लेकिन अमेरिका और यूरोप को नाराज नहीं करेगी।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि रूसी तेल ना मंगवाने के लिए नूरा कुश्ती चल रही है। पीटीआई रहनुमा हम्माद असद बरस पड़े एक ट्वीट में कहा कि रूस से तेल मंगवाने पर कोई पाबंदियां नहीं हैं। हुकूमत संजीदा है तो एलसी खोलने के लिए नेशनल बैंक को हुक्म दे। अब बात पीटीआई के जलसे की। इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में पीटीआई के जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। परेड ग्राउंड में पीटीआई कारकुनों की आमद का सिलसिला भी जारी है। महंगाई के खिलाफ एहतजाज में खवातीन की बड़ी तादाद भी शरीक है। परेड ग्राउंड से हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नीलम अरशद, उनसे बात करते हैं। नीलम, बताइएगा इस वक्त क्या तैयारियां कैसी हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त अगर परेड ग्राउंड की सूरत हाल से आपको आगाह किया जाए तो पंडाल में कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो आना शुरू हो चुकी है। मर्दों के साथ साथ खवातीन की भी बहुत बड़ी तादाद है जो कि इस वक्त रास्ता ढूंढ रही है खवातीन इंक्लोजर में जाने का। तो उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या कहेंगी, कहाँ से आई हैं और खान साहब को किस तरह से सपोर्ट कर रही हैं। मैं कराची से आई हूँ। एक्चुअली मेरी फैमिली वेकेशन के लिए, मगर मैं सिर्फ खान को सपोर्ट करने के लिए आई हूँ। हालांकि मेरा आना नहीं था, मगर मैं आई हूँ सपोर्ट करने के लिए। खान के लिए हम कहीं भी चले जाएं, गर्मी हो बारिश हो कहीं भी पहुंचेंगे। हम लोग मियां वाली से आए सिर्फ इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए कि वो दोबारा से वापस आएं और जो है सारा सब कुछ संभालें, खुद से लीडिंग करें सबकी। तो बस उनको सपोर्ट करने के लिए आए हैं। अच्छा, मियां वाली से आप आई हैं, इतनी गर्मी, शदीद गर्मी से फिर गर्मी में आई हैं, लेकिन खान साहब जब तक नहीं आते तब तक यहीं पे रहने का इरादा है, क्या कहें? जी यहीं पे रहने का इरादा है। जब तक वो नहीं आते तो उनके साथ खड़े रहेंगे हमेशा। तो बस सही है जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मर्द और बच्चे कारकुनान के साथ साथ खवातीन की भी बड़ी तादाद मौजूद है। गोकि इस वक्त जो वक्त है थोड़ा अर्ली है, लेकिन कारकुनान की बड़ी तादाद अभी भी पगडंडियों की सूरत में, मुख्तलिफ जो काफिलों की सूरत है उसमें यहाँ पर पंडाल में पहुंचना शुरू हो चुकी है। बड़ी तादाद में जो कारकुनान है वो इस वक्त नजर आ रहे हैं और जैसे जैसे यकीनी तौर पर वक्त ढलता जाएगा और इमरान खान के आने का वक्त होगा बता रही थी आपका पंजाब में हम हुकूमत बनाएंगे। इमरान खान विफाक में 2/3 अक्सरियत से वापस आएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का ऐलान। कहा, हर शख्स इमरान खान के पीछे खड़ा है। हुकूमत वेस्ट ब्लॉक की गुलाम है, कोई फैसला नहीं कर सकती। हम इंशाअल्लाह 22 तारीख को पंजाब में पीटीआई की हुकूमत बनाएंगे। वफाक में इमरान खान पूरे 2/3 अक्सरियत से इंशाअल्लाह वापस आएंगे। हर शख्स जो है वो इमरान खान के पीछे खड़ा है और वेस्ट ब्लॉक की इतनी बड़ी गुलाम है कि आप सोच नहीं सकते कि कोई कदम उसके बगैर ना उठे। और रात को 3 बजे इमरान खान के पोस्टर्स और बैनर्स उतारे गए। इमरान खान के खिलाफ इखलाक से गिरे हुए पोस्टर्स और स्क्रीनें लगाई गई। इंतजामिया और पुलिस उनके साथ मिली हुई है। मुक्तदर हलकों से ये कहता हूँ कि ये लड़ाई करना चाहते हैं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का वीडियो बयान कहते हैं कि रावलपिंडी के हालात जानबूझकर खराब किए जा रहे हैं। हालात खराब होने की सूरत में जिम्मेदार हुकूमत और इंतजामिया ही होगी। रात 3 बजे हमने जो इमरान खान के बड़े पोस्टर और बड़ी स्क्रीनें लगाई थी, इन्होंने सरकारी ट्रकों पर उतारी। यही नहीं हुआ, जब हम वापस आए तो 4 बजे उन्हीं जगहों पर इमरान खान के खिलाफ नाजेबा, गैर शास्ता और इखलाक से गिरी हुई इन्होंने स्क्रीनें लगाई हैं। हमने उनको उतारा है सुबह 5, साढ़े 5 बजे और 3 आदमियों को पकड़ के हमने सादकाबाद थाने के हवाले किया है। ये सारी इंतजामिया इनसे मिली हुई है, ये इन्होंने गुंडे बुलाए हुए हैं। रावलपिंडी में हम 50 सालों से ये सियासत कर रहे हैं, यहाँ ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने और राशिद शफीक ने आज एक बड़ी रैली के साथ 5 बजे रहमानाबाद पहुंचना है लाल हवेली से। मैं मुख्तदर हलकों को बताना चाहता हूं, मैं एजेंसीज को बताना चाहता हूं, ये लड़ाई करना चाहते हैं। जो पोस्टर शहर में इमरान खान के बारे में बांटे जा रहे हैं, ये तहकीक की जाए कि इनके पीछे कौन है। हालात खराब हुए, कोई नुकसान पहुंचा, इसकी जिम्मेदार ये इम्पोर्टेड हुकूमत, ये इंतजामिया होगी। इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इजलास चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, सूबाई हुकूमत पर वाज़ेह कर दें कि ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पब्लिक ऑफिस होल्डर अगर खिलाफ वर्जी करे तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। चीफ सेक्रेटरीज यावर आईजी पंजाब ने साफ, शफाफ, गैर जानिबदार इलेक्शन की यकीन दहानी करा दी है। नुमाइंदा न्यूज़ 1 फैसल खान से इस बारे में बात करेंगे। फैसल, बताएगा मजीद क्या कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने? हाँ बिल्कुल, पंजाब के 20 सूबाई हल्कों में जो है 17 जुलाई को इलेक्शन होने हैं और इसी वजह से एक मीटिंग हुई जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान ने जो है सूबाई हुकूमत को बदरिया चीफ सेक्रेटरी जो है
अभी पैगाम भेजा है, उसमें कहे सूबाई हुकूमत पर वाज़ेह कर दें कि ज़ाब्ता अखलाक की बकायदा खिलाफ वर्जी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और साथ ही उनका कहना था कि पब्लिक ऑफिस होल्डर अगर खिलाफ वर्जी करे तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, और अगर खिलाफ वर्जी की सूरत में इलेक्शन से नाअहली और फौजदारी कार्रवाई भी की जा सकती है। और बकायदा चीफ इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के 20 हल्कों में ज़मीनी इंतखाबात के इंतजाम के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि अमन अमान कायम रखना, पोलिंग मटीरियल और इंतखाबी अमले की सिक्योरिटी वो जो पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी है और आपका बकायदा अहम रोल है। आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब 22 जुलाई को दिन 4 बजे होगा। सुप्रीम कोर्ट इंतखाब से मुतालिक PTI की अपील पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक इंतखाब के लिए सूबाई असेंबली का इजलास असेंबली बिल्डिंग में डेप्यूटी स्पीकर की ज़ेर सदारत होगा। एक हफ्ते में स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर इजलास का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज की काबीना को इलेक्शन साफ शफाफ बनाने के लिए इकदाम करने की हिदायत की है, जबकि इलेक्शन कमीशन से यह कहा गया है कि मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ की अपील पर समाअत की थी। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके गुलाम खान कले में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा गोला बारूद बरामद किया गया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। वेलकम बैक। खबरदार होशियार, मुल्क में कोरोना ने कर दिया है पलट कर वार। 24 घंटों में कोरोना से मजीद 4 अफराद जाम बहक हो गए। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 18,305 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें से 818 अफराद मुल्क वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना के 126 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 4.47% तक पहुँच गई। सिंध में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के बायस नए SOPs जारी कर दिए गए। शादी और दीगर तकरीबा, जिम, सिनेमा, मज़ारात पर बगैर वैक्सीनेशन जाने पर पाबंदी लगा दी गई। महकमा दाखिला सिंध ने हुक्मनामा जारी कर दिया। नए हुक्मनामे के मुताबिक स्कूल में 12 साल तक के बच्चों की वैक्सीनेशन लाजमी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ट्रेनों में भी वैक्सीनेशन शुदा अफराद को सफ़र की इजाज़त होगी। महकमा दाखिला सिंध ने आवाम को समाजी फासला यकीनी बनाने की भी हिदायत की। मुल्क भर में लोड शेडिंग का अजाब खत्म न हो सका। कराची में 12-12 घंटे तक लोड शेडिंग से आवाम की नींदें हराम हो गई। इस्तिस्ना वाले इलाकों में भी अब दिन के बाद रात के औकात में लोड शेडिंग शुरू कर दी गई है कि इलेक्ट्रिक के नए शेड्यूल के मुताबिक मुस्तस्ना इलाकों में 2 से 3 घंटे की लोड शेडिंग की जाएगी, जबकि लाहौर में भी बिजली की बंदिश का दौरानिया 10 घंटे तक जा पहुंचा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, कोयटा, पेशावर समेत दीगर छोटे बड़े शहरों में भी लोड शेडिंग ने आवाम की चीखें निकाल दी हैं। दफातर और कारोबारी हजरात भी बिजली बंदिश से परेशान हैं। तलबा को भी इम्तहानात की तैयारी में सख्त परेशानी का सामना है। बिजली का शॉर्टफॉल 7,000 की सतह पर है। लाहौर में सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर पर तशद्दुद के वाक़े के मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ क़िला गुज्जर सिंह में नामालूम अफराद ने अयाज अमीर को तशद्दुद का निशाना बनाया था। अयाज मीर पर तशद्दुद का वाक़या PTV दफ्तर के करीब पेश आया। मुल्ज़िमान ने अपनी गाड़ी को उनकी गाड़ी के आगे लाकर रोका, जिसके बाद 4 से ज़ायद नामालूम अफराद ने अयाज मीर और उनके ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाया। इस दौरान अयाज मीर के कपड़े भी फट गए। मुल्ज़िमान उनके चेहरे पर तशद्दुद करते रहे। तशद्दुद के बाद मुल्ज़िमान उनका मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। मुकदमा अयाज मीर के ड्राइवर मोहम्मद इकबाल की मदय्यत में दर्ज किया गया। FIR में दर्ज 25-26 साल 6 लड़कों ने गाड़ी जबरदस्ती रोककर हमला किया। मुल्ज़िमान जाते हुए मोबाइल फोन और पर्स भी छीनकर ले गए। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज ने वाक़े का नोटिस ले लिया। सहाफ़ियों और तज्ज़ियाकारों की अयाज मीर पर हमले की मज़म्मत। उनका कहना था कि अयाज मीर पर हमला आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। अयाज मीर को इस तरह निशाना बनाना काबिल मज़म्मत है। हमले की जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। हमला करने वालों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सीनियर सहाफ़ी अयाज मीर पर हमले के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लेकर आने के लिए इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। एक ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि मीडिया वालों पर ऐसे हमले जमहूरी माशरे में नाकाबिल कबूल हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि उनकी हिदायत पर वज़ीर आला पंजाब ने मामले की आला सतह पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया।
वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि इज़हार राय की आज़ादी पर किसी सूरत समझौता नहीं किया जा सकता। सीनियर तज्ज़ियाकार अयाज मीर पर हमले में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक बयान में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अयाज मीर पर तशद्दुद का वाक़या अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि इज़हार राय की आज़ादी बुनियादी इंसानी हुकूक का हिस्सा है। मुतालिका हुकाम अयाज मीर पर तशद्दुद के वाक़े की तहकीकात कराएं। वेलकम बैक। हुकूमत तब्दील होने के बाद लाहौर में भी महंगाई के आफ्टर शॉक्स जारी हैं। आटा, घी, तेल, दालों, सब्जियों, फलों की कीमतों की ऊंची उड़ान कंट्रोल से बाहर है। ईद उल अज़हा के करीब आते ही मसाला जात की कीमतें बढ़ने लगी हैं। अदाम खालिद की रिपोर्ट। लाहौर में भी महंगाई के वार जारी। ईद उल जुहा करीब आते ही मसाला जात की कीमतों में भी इजाफा हो गया। मार्केटों और बाजारों के साथ यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई के डेरे। आटा, घी, ऑयल, दालें, सब्जी और फलों की कीमतों की ऊंची उड़ान कंट्रोल से बाहर। यूटिलिटी स्टोर पर भी सस्ता आटा, दालें और घी गायब हो गया। मार्केटों और बाजारों में खरीदारी के लिए आने वाले लोगों का कहना है कि महंगाई ने इस कदर बुरा हाल कर दिया है कि एक वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। महंगाई का कोई कंट्रोल नहीं कर रहे किसी किस्म का भी। आज फर्स्ट टाइम हम स्टोर पे आए हैं देखने के लिए कि क्या चीज़ सस्ती मिलती है या नहीं मिलती। अब अंदर जाएंगे तो आपके सामने लाइनें लगी हुई हैं, अंदर जाएंगे तो पता चलेगा कोई चीज़ सस्ती है, लीव्स है कि नहीं है। आदमी तो मर गया, गरीब आदमी का कोई बस नहीं चल रहा है। ये जो 2 किलो 3 किलो घी मिल रहा है, समझ लो तुम्हारा सारा दिहाड़ी गरीब आदमी का दिहाड़ी खत्म हो जाता है। ये लेने देखो ना कितना लेने लगे ने। दिहाड़ी लाई थी वो 500 रुपया 1000 रुपया दिहाड़ी बनता तो महंगाई इन्नी को खड़ी बेहद तो ज्यादा हुई खड़ी। अभी तो बड़े बंदे आटा भी महंगा होया खड़ा, कनक भी वाधू हुई महंगी हुई खड़ी, करे बंदा देखी। दूसरी जानिब हुकूमत का दावा है कि वो अवाम को रिलीफ देने के लिए सब्सिडी देने की कोशिश कर रही है। कैमरामैन मोहम्मद पेशगोई कर दी। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। बलदियाती अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक इतवार से मंगल तक वक्फे से तेज बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है। बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग भी जारी की गई है। आवाम को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। शहर में काली घटाएं छा गईं, सूरज बादलों के पीछे छुप गया। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिंध में मानसून बारिशों का सिस्टम शिद्दत के साथ दाखिल हो गया है। ठट्ठा के टी बंदर में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। बदीन, दादू, मीरपुर खास में भी बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में बारिश से कबल तेज आंधी चलेगी और इस दौरान 81 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। कराची में मानसून बारिशों के पेश नज़र महकमे मौसमियात ने अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग जारी कर दी, लेकिन रिहायशी इलाकों के नालों की सफाई न होने की वजह से सूरत हाल मज़ीद खराब हो सकती है। मज़ीद इस रिपोर्ट में। एक तरफ बारिश सर पर है तो दूसरी जानिब इंतजामिया के दावे सिर्फ दावों तक ही नजर आ रहे हैं। ये मनाजिर हैं कराची के इलाके सोल्जर बाजार के, जहां के मकीन नाले की सफाई न होने की वजह से परेशान हैं। सारी गवर्नमेंट कर रही है, 4 साल से ऐसा ही हाल है। नाला भर जाता है, लोग इधर डूब डूब के मरते हैं, घरों में पानी आता है, निकल के बाहर बैठते हैं, रोड पे भी कोई नहीं बैठने देता है। नाले तो भर जाता है तो घरों में आता पानी, और वो नल का आ रहा है तो सड़ा हुआ पानी आ रहा है गंदा। ये नाला सफा करने गाड़ी आई थी, उन्होंने बोला कि खाली हम मुंह साफ करेंगे, ठीक ना, उसका डीजल खत्म हो गया। हमने बोला आगे तक क्यों नहीं साफ करोगे भाई आप? बोले आगे तक का हमारा ठेका नहीं है। आबादी के बीच में से 15 फीट चौड़ा नाला गुजर रहा है, लेकिन इसकी सफाई कई दिनों से नहीं हुई। नाले पर कचरे का अंबार है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की खस्ता हाल गाड़ी कचरा उठाने तो बर वक्त पहुँच जाती है, लेकिन शहर के छोटे नाले अब भी कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहे हैं। बलूचिस्तान में बारिशों से तबाही मच गई। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ भाग, 8 जख्मी हो गए। जबकि कोहलू में सैलाबी सूरत हाल, कच्चे मकानात तबाह, लोगों की जमा पूंजी पानी में बह गई। तेज आंधी से घरों की छतें और दीवारें गिर गईं, दरख्त और पोल्स उखड़ गए। इंतजामिया और लेवीज मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। तूफानी बारिशों के बायस खुजदार, लसबेला, नसीराबाद, आवारान के मकामी नदी नालों में तुग़यानी का भी खदशा है। मुल्क भर में मानसून का ताकतवर स्पेल जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में बारिश से जल थल हो गया। बलूचिस्तान में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल खुलकर बरसे। आज़ाद कश्मीर में तूफानी बारिशों का पानी घरों में दाखिल हो गया।
कहीं बारिश तो कहीं बादलों की घन गरज। मुल्क भर में मौसम के तेवर बिगड़ गए। इस्लामाबाद रावलपिंडी में वक्फे वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी। गर्मी की छुट्टी हो गई। नाला लाई में पानी की सतह बुलंद। लाहौर में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। झंग, चिनियोट, गुजरावाला, फैसलाबाद में नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सियालकोट, शेखपुरा, ननकाना साहब, रहीम यार खान में भी बादलों की गरज बरस। मानसून के धुआंधार स्पेल ने गर्मी की शिद्दत कम कर दी। बलोचिस्तान में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी, कोहलू में सैलाबी सूरत हाल। आजाद कश्मीर में भी तूफानी बारिशों से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। बरसाती पानी घरों में दाखिल, लोग महसूर होकर रह गए। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, एबटाबाद, मर्दान, कोहिस्तान, चित्राल, दीर, कुरम और वजीरिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून बारिशों का दूसरा स्पेल ईद उल अजहा पर बरसेगा। इस्लामाबाद से अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। परेड ग्राउंड में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसा में दाखिल होने वाले मशकूक शख्स से पिस्तौल बरामद हुआ है और मशकूक शख्स को हिरासत में भी ले लिया गया। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इस्लामाबाद से। परेड ग्राउंड में पीटीआई के जलसे में दाखिल होने वाले मशकूक शख्स से पिस्तौल बरामद हुआ है। इस मशकूक शख्स को हिरासत में भी ले लिया गया है। इस्लामाबाद से अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। परेड ग्राउंड में पीटीआई के जलसागाह में दाखिल होने वाले एक मशकूक शख्स से पिस्तौल बरामद हुआ है। नुमाइंदा न्यूज़ वन यासिर हकीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताइएगा ये क्या मामला है? देखिए, इस हवाले से अब तक जो मौक़िफ़ सामने आया उसके मुताबिक ये बताया गया है कि ये मशकूक शख्स परेड ग्राउंड के एंट्री पॉइंट पर लगे वाक थ्रू गेट पर पहुंचा था, जहाँ पर वाक थ्रू गेट में स्कैनिंग के दौरान इसके पास असला मौजूद होने की जो है वो शनाख्त हुई, जिसके बाद इसकी जामा तलाशी की गई और इसके पास से असला पिस्तौल और 9mm पिस्टल और गोलियां बरामद हुई, जिसके बाद पुलिस ने इसे मौके से हिरासत में लिया और आला हुकाम की हिदायत पर इसे थाने मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई तफसीलात जो सामने आई है शख्स के हवाले से ये बताया जा रहा है कि ये KPK के इलाका बोनीर से इसका ताल्लुक है, जिसका नाम सईद गनी बताया जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि ये बोनीर के इलाका में महकमा सेहत का डिपार्टमेंटल मुलाजिम है, जिससे इस हवाले से मजीद तफ्तीश की जा रही है। अब तक के जो हालात और वाक़यात सामने हैं उनके मुताबिक मुल्ज़म अपने पास असला की मौजूदगी और असला का कोई लाइसेंस के हवाले से किसी किस्म का कोई NOC या कानूनी डॉक्यूमेंट पुलिस को पेश नहीं कर सका। ताहम अब तक इस मुल्ज़म से जो तफ्तीश है उसके पेश नज़र से थाना मुंतकिल किया गया, जिसके बाद इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया यासिर हकीम, आपने अपडेट किया।